नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं महेश गुप्ता। आज का विषय बेहद गंभीर है और जमीनी लोकतंत्र से जुड़ा है। बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का मामला पूरे देश में बहस का एक विषय बन चुका है। क्या यह सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति? क्या बिहार में मतदाताओं के नाम का यह गहन पुनरीक्षण किसी एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने की कवायद है या फिर यह कवायद उस पार्टी विशेष को चुनाव में फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाने का सबब साबित होगी? आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय समर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि बिहार की राजनीति को भी काफी करीब से जानते हैं, वहां की जमीनी हकीकत को भी जानते हैं और वहां पर जो जनता है उनसे भी इनका सीधा जुड़ाव है। संजय जी नमस्कार। संजय जी, एक सीधा सवाल कि जो बिहार के अंदर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है उसमें सीधे सीधे 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। ये 65 लाख लोगों के नाम वो हैं जिनके नाम पर पिछला चुनाव जो है हुआ था, उसके अंदर डबल इंजन की सरकार जो है आज काबिज है और चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर जो है केंद्र में भी सरकार बनी और अब वो एकदम से वो मतदाता सूची इतनी ज्यादा गलत लगी सरकार को या चुनाव आयोग को कि एकदम से उन्होंने तुरंत बहुत एक लिमिटेड समय के अंदर कहा कि नहीं, आपाधापी के अंदर कि अब ये जो है विधानसभा चुनाव होना राज्य के अंदर, जब केंद्र का चुनाव था लोकसभा का तो वो सूची बिल्कुल ठीक थी। वो करीब 65 लाख लोग जिंदा भी थे, कहीं वहां से शिफ्ट भी नहीं हुए थे और वहां से किसी का गलत सूची में गलत नाम भी नहीं था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया राज्य का तो एकदम से चुनाव आयोग को सब कुछ गलत लगने लग गया और एक बहुत कम समय के अंदर आपाधापी में जो है गहन पुनरीक्षण जो है किया जा रहा है मतदाता सूची का। तो सर, क्या ये वाकई में आपको लगता है कि मतदाता सूची में सुधार है या फिर ये सरकार की विश्वसनीयता पर एक सवाल है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर एक सवाल है? देखिए आपने जो कहा गहन पुनरीक्षण, तो ये गहन पुनरीक्षण की तो बात ही उठानी उचित नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में गहन पुनरीक्षण नहीं हो सकता है किसी सूरत पे। दूसरी बात, आपने जो कहा कि भाई पुराना जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो इसी मतदाता सूची पर हुआ है, तो ये तो जानकारी का विषय का चीज है कि भाई अगर 65 लाख लोगों का नाम कटा है तो क्या इन लोगों ने वोट दिया है? ये तो मुश्किल से 3 से 5 दिन का काम है। वो तो डेटा निकाल करके देख लेगा आदमी कि किस क्षेत्र में कितने कितने मतदान पड़े और इन लोगों ने मतदान किया कि नहीं। कंप्यूटराइज होने का इतना तो लाभ जरूर मिलेगा। तो इसका भी जिक्र आना चाहिए और इसका भी चर्चा होना चाहिए। हमें लगता है कि मेरी इस बात से आप जरूर सहमत होंगे कि भाई वो जो 65 लाख लोग कटे हैं उसमें 22 लाख लोग मृत हैं। तो ठीक है, 22 लाख लोग मृत हैं, तो क्या 22 लाख का वोट गिरा है कि नहीं गिरा है, ये तो जानकारी इजिली हो जाएगी। और वो 65 लाख में जो 43 लाख लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, तो ये किसी न किसी तरह से एक समाज को अस्थिर करने वाला ये गहन पुनरीक्षण हो रहा है। मैंने जिस शब्द का उपयोग आपने किया है कि गहन पुनरीक्षण हो रहा है कि किसी तरह से ये लोग डिस्टर्ब रहे हैं और ये चीज है। और हर विधानसभा में 243 विधानसभा क्षेत्र है बिहार में, और हर विधानसभा से लगभग 20 से 25 हजार लोगों का नाम कट रहा है, जिसका असर सब पर पड़ेगा। इधर भी पड़ेगा, उधर भी पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं है। अब उसका रिजल्ट कैसे आता है, किस प्रकार जमीन पर आता है, वो देखने वाली बात है। चुनाव आयोग आखिर इतना बड़ा फैसला लिया और आनन फानन में इन चीजों को दे दिया, तो आखिर किस दबाव में दिया है चुनाव आयोग, ये तहकीकात का विषय है। आज खुले, कल खुले, परसों खुले, ये बात सामने आएगी। हो सकता है इस सरकार में ना खुले, इसके बाद वाली सरकार में आए, लेकिन ये मामला तो सामने आएगा। और मामला जब सामने आएगा तब तो देखना पड़ेगा कि हाँ भाई किस तरह की ये हिस्ट्री लोग रच रहे हैं, किस तरह का इतिहास रचा जा रहा है। इतने दिनों के बाद चुनाव आयोग के टीएन सेशन होते थे, जिनका जिक्र हम आज कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं टीएन सेशन जी के। तो उसी तरह से इनको भी याद किया जाएगा, जो लोग काम कर रहे हैं इस तरह का कि किस तरह से समाज को अस्थिर किया जाए। और जो चीजें
होनी चाहिए, वो क्यों हो रही हैं, क्या हो रही हैं, ये पूरी तरह से पारदर्शिता की जरूरत है महेश जी। और पारदर्शिता इन्हीं कारणों से आ सकती है। 65 लाख लोगों में और तहकीकात करके लोग चिन्हित करके बता दें कि पोल अगर हुआ है तो उनका पोल इनवैलिड हुआ, ये बात भी आनी चाहिए। ऐसा तो ना मीठा मीठा गप गप कट्टा कट्टा थू थू, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है। अब देखिए लोग किस ढंग से करते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सुझाव जरूर दे रहा हूं कि जिन लोगों का नाम कटा है वो मतदान लोकसभा में किए हैं कि नहीं किए हैं, ये हाँ पारदर्शिता के सर, तहत पॉइंट है। इसको बताना चाहिए। और वो अगर जो और लोकसभा में जो चुनाव मतदान हुआ है और उससे इतने समय में जो एक बहुत लिमिटेड बहुत कम समय है कि उसके अंदर जो इन्होंने मरने वालों की जो संख्या दी है 65 लाख के अंदर, एक बार हम आंकड़ा पढ़ देते हैं कि जो पहले जो वो था पुरानी जो हमारी लिस्ट है मतदाता सूची, उसका आंकड़ा है 7,89,00,000। और उसमें जो अब घटकर जो है इन्होंने जो अपना कच्चा सूची दिया है कि आम भाषा में हम कच्ची सूची बोलते हैं, जो ड्राफ्ट दिया है इन्होंने 1 तारीख को 1 अगस्त को, और 30 सितंबर को ये अपनी फाइनल सूची देंगे। तो उसमें जो आंकड़ा घटकर जो है, पुराना आंकड़ा था हमारा 7,89,00,000 और ये घटकर हो गया 7,24,00,000। और इसमें करीब 65.5 लाख जो है मतदाता कम हो गए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या जो है इन्होंने दिए शिफ्ट हो गए हैं 36,20,000। और जो मरने वालों की संख्या उन्होंने दी है 22,30,000। और लिखा कि एक से ज्यादा मतदाता सूची में जो नाम है 7,10,000। तो ये जो उन्होंने नाम दिए, और ये आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो पिछली लोकसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर जो मतदाता सूची यही थी जिसके अंदर मरने वालों के नाम शामिल थे कि वो कितने मरे कितने नहीं मरे। तो उस समय से लेके अब तक देखा जाए कि कितने लोग मर गए होंगे सर, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बोला है कि 65 लाख लोग कम हो गए, चलो मरने वालों की संख्या हम हटा दो, तो बाकी इसका मतलब ये हुआ कि वोटर नहीं है। एक इनका सबसे बड़ा ये कहना है कि ये नागरिक है कि नहीं है, हमने उसकी जांच करनी है, इसी वजह से हम लोग जो है आधार कार्ड हमसे मतलब चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग का कहना है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को नहीं मानेंगे क्योंकि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। वो अलग बात है कि जब आधार बना था तो क्या जाता आधार मेरी पहचान, बड़ा नारा दिया गया था। चलिए उस नारे को तो अलग कर दीजिए, नारे तो इनके बहुत आते रहते हैं सरकारों के। तो अब जो एक चुनाव आयोग ने कहा कि हमें इनकी नागरिकता की जांच करनी है कि ये विदेशी तो नहीं है, जबकि नागरिकता की जांच करने का काम गृह मंत्रालय का होता है। चले छोड़िए, कोई बात नहीं। चुनाव आयोग कहता है कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, वोटर कार्ड नहीं मानेंगे, राशन कार्ड नहीं मानेंगे। ठीक सर, तो ये नागरिकता जांच कर रहे हैं। सर अगर नागरिकता जांच कर रहे हैं, इतने लोग आउट हो गए हैं, इसका मतलब वो देश के नागरिक नहीं है। अगर देश के नागरिक नहीं है तो सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम काटने से काम चल जाएगा क्या? वो जो देश में घुसे थे, डबल इंजन की सरकार आपकी है और आपने क्या करा, उनको घुसने दिया। इतने समय से यहाँ पे रह रहे हैं तो आप आंखें बंद है। उसके बाद अब अगर आपको पता चल गया कि इतने लोग नहीं है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? कुछ नहीं। सिर्फ एक आपाधापी के अंदर बहुत लिमिटेड समय के अंदर जो है कहा कि नहीं फटाफट लिस्ट बनाई जाए। कर्मचारियों को बोला गया, बीएलओ को बोला गया कि फटाफट अब जब पुनरीक्षण करें। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जो 11 सूची है दस्तावेजों की, जो जस्टिस धूलिया थे, उन्होंने सुनवाई के दौरान बोला कि 11 सूची जो आपने दी है जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड नहीं है, तो ये जो 11 दस्तावेज हैं उसमें तो मेरे पास भी नहीं है, तो उसका मतलब मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं वोटर नहीं दे पाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि हमारा सुझाव है कि अब वोटर कार्ड को चलिए आप ना भी लें, लेकिन वोटर कार्ड इस बात का पहचान तो होता है, प्रमाण तो होता है कि कितने समय से रह रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो अब आधार कार्ड को उसमें जो है प्राथमिकता दें। वो अलग बात है कि अभी तक चुनाव आयोग उस पर बात पर नहीं गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दी, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है जो 12-13 अगस्त को फिर से होगी। लेकिन सवाल ये आपका सर बहुत जायज था कि इतने लोग अगर मर गए तो पुराना चुनाव तो इन्हीं लोगों के नाम पे हुआ, इसी वोटर लिस्ट पे हुआ। तो सर 65 लाख लोगों का होना, ये इतने कम समय के अंदर गहन पुनरीक्षण के नाम पर जो किया जा रहा है, क्या इस तरह लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? देखिए महेश जी, आपने जो कहा कि भाई तहकीकात का विषय है कि हाँ भाई इतने लोग हमारे नागरिक हैं कि नहीं, तो इसमें तहकीकात की क्या जरूरत है? तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत मुखिया है, ग्राम प्रधान है, चकुआ है, ये सब चीज हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है। और वो अगर कह रहे हैं कि हाँ ये मेरा नागरिक है तो नागरिक है, अगर ये कह रहे हैं कि मेरा नागरिक नहीं तो नागरिक नहीं है। ये तो इन लोकतंत्र का ऐसा हिसाब है अपने यहाँ कि इंच इंच जुगाड़ है।
कोई बाहरी हो ही नहीं सकता है जब तक कि वहां के स्थानीय लोग मिले नहीं। और जब स्थानीय लोग मिलेंगे तो किसी प्रकार का जांच हो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। जब स्थानीय लोग उसका विरोध करेंगे तभी वो सक्सेस हो पाएगा, सीधी बात है। तो उस हिसाब से वो चलता है, वो होता है। अब जांच कौन करेगा? सीआईडी करेगी। जांच कौन करेगा? स्टेट की सीआईडी ही इसकी जांच जांच करेगी ना भाई। वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तो उसके पास कितने टीम है, कितने लोग हैं, वो भी बीएलओ की तरह ही कागज पर बैठ करके और नाम कुछ पता कुछ और अपना साइन मार करके डन करके फटाफट एंट्री कर देगा। तो वो उसमें भी सच्चाई नहीं आ पाएगी, किसी तरह से वो करेंगे लोग। तो अब इसमें सीधे सीधे ये विभाग गृह मंत्रालय केंद्र सरकार का आता है, स्टेट का आता है, ये दोनों जन को सीधे सीधे बात करने की जरूरत है। खास करके बिहार मामला में तो डबल इंजन की सरकार है, वहां तो कोई झंझट ही नहीं है। केंद्र जो बोलेगा स्टेट करेगा, स्टेट जो बोलेगा केंद्र करेगा। तो दोनों का गृह मंत्रालय बैठ करके, उसके जो स्टाफ है बैठ करके इसका फैसला कर ले कि सच क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस जिस जगह से ज्यादा ज्यादा मान लीजिए शहरी क्षेत्र है तो वहां वार्ड पार्षद होते हैं। मैंने छोटे लेवल की बात करते हैं हम, तो वार्ड पार्षद होते हैं, तो वहां वार्ड पार्षद को बुला करके बात करने का है कि हाँ भाई फलाने फलाने लोग कैसे हैं। और आधार कार्ड का विरोध, जब आधार कार्ड पुरानी हुकूमत जब लेकर के आई थी तो वर्तमान हुकूमत जो चला रहे हैं लोगों ने विरोध किया था। लेकिन आज देखिए वही आधार कार्ड जान प्राण और शरीर बन चुका है। और सही है, ये इंसान की पहचान के लिए चीज होना चाहिए, सो हुआ है। तो हम पहले तो रोकें, पहले तो हम रोकें पश्चिम बंगाल से जो घुसपैठ हो रहा है उसको रोकें, असम के धुबड़ी करीमगंज से हो रहा है उसको रोकें, झारखंड से रोकें, उधर हम चले जाएं उत्तराखंड से उधर रोकें। उत्तराखंड में भी चाइना का बड़ा बोलबाला है। अगली बार हम बताएंगे किस किस गांव में वो किस किस तरह से काम करते हैं लोग। वहां चाइना वाले किस तरह से घुसे हुए हैं। तो चाइना पर बहुत ज्यादा बोली कोई नहीं बोल पाता है, लेकिन बांग्लादेशी पर जो बोल रहा है लोग, तो इसमें सरकार की खामियां हैं, खुद अपनी खामियां हैं। अब उसमें चाहे कांग्रेसी हुकूमत हो चाहे भाजपाई हुकूमत हो, ये लोग ईमानदारी पूर्वक बोल नहीं सकते कि हमने नकेल दिया है। हाँ, कांग्रेसी हुकूमत ने बाड़ लगाने का काम जरूर किया। नरसिम्हा राव के समय से बाड़ लगना चालू हुआ, तो वो बाड़ लगा है। तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ नहीं लग पाया। इधर के इलाका में बस खाली बाढ़ असम में लग पाया। तो ईमानदारी पूर्वक वहां नकेल डाले लोग और उसके बाद घुसपैठ की बात उठाए लोग। बिहार का किशनगंज, नरकटिया, बिहार का पूर्णिया, ये सब इलाका आप देखेंगे तो बांग्लादेशियों का भरमार है महेश जी। बल्कि आप दिल्ली बैठते हैं, दिल्ली में सुबह में बस में देखिए तो बांग्लादेशी देशी वहां तक पहुंचे हुए। मजदूरी का काम जिस ढंग से वो लोग करता है, कहीं कहीं कोने में चले जाइए तो वही और पहचान आ जाता है। उनकी जुबान बता देती है, उनका चाल चलन बता देता है, उनका व्यवहार बता देता है। तो हम लोग छोटे लोग होकर के इतना जब जानते हैं तो सरकार के पास तो सब कुछ है, हथियार है, कानून है, व्यवस्था है। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वो लंबे होते हैं। तो इस पर इन लोगों को नकेल डालने की जरूरत है, क्योंकि स्थितियां बहुत सामान्य नहीं हो रही हैं। धीरे धीरे कर करके मान लीजिए 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, तो वो राशन कार्ड बना करके उसका लाभ वो लोग भी ले रहे हैं। तो ये जरूरी है, सिर्फ मतदाता सूची ही नहीं और मतदान ही नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत। ये नहीं कि दिल्ली चुनाव था तो हम हल्ला कर दिए बांग्लादेशी, झारखंड चुनाव था तो हल्ला कर दिए, अब बिहार चुनाव है तो बिहार में तो 20 साल से डबल इंजन की सरकार है भैया, कैसे घुस गए, वहां भी तो नकल दीजिए। ये सब चीजें हैं इसमें। कष्ट है, जनता को कष्ट है, इंडियन को कष्ट है। बांग्लादेशी बस खाली घुस रहे हम हल्ला करें। अरे कोरोना में इस झारखंड में कई चाइनीज पकड़े गए थे, हजारीबाग में कई चाइनीज पकड़े गए थे रांची में। तो वो लोग कैसे प्रवेश कर जाते हैं भाई? उनका पासपोर्ट कहाँ है, पासपोर्ट अधिकारी कहाँ है? अगर वो प्रवेश कर गए तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं इसकी सूचना अगर दिए बिना अगर वो पासपोर्ट प्रवेश किए हैं तो गुम हुए हैं, तो खोजने का काम किसका बनता है? ये सब कानून है, कानून के लंबे हाथ होने चाहिए, सजग होना चाहिए। और इस सब में लापरवाही के पीछे सिर्फ एक कारण है महेश जी, जो हमें दिखाई दे रहा है, कर्मियों की भारी कमी। इसी विभाग में कर्मचारी फुल नहीं है, जिसके चलते
ये सब स्थितियां बनी हुई है। कहीं कहीं कलर, किसी स्टेट की बात चल जाइए तो एक एक IAS 3-3 4-4 विभाग लेकर के काम चल रहा है, तो कितना डेवलपमेंट होगा। एक एक कलर 3-4 टेबल का काम कर रहा है, तो कितना डेवलपमेंट कर पाएगा। तो उसी तरह से पुलिस महकमा हो या फिर सामान्य, सब जगह इतनी कमी है कर्मियों की कि ये लापरवाही होना लाजमी है। तो ये अगर संजय भरपाई जब तक संजय संजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप तो बिहार की राजनीति को जानते हैं, बिहार के नेताओं को जानते हैं, बिहार के प्रशासन को जानते हैं, बिहार के अधिकारियों को जानते हैं, बिहार की जनता से आपका सीधा जुड़ाव है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो गहन पुनरीक्षण हुआ है और एक लिमिटेड समय के अंदर, जिसपे कि सिर्फ सवाल ही सवाल खड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष के अलावा अगर आप छोड़ दें तो जनता जो है, इवन जो जनता जो है, कुछ चाहे उसमें कुछ अंधभक्त भी क्यों शामिल ना हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दल से भी जुड़े हुए लोग क्यों ना हो, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उससे परेशान है वो लोग। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसका जो रिजल्ट सामने निकल कर आ रहा है और जिस प्रकार से वहां के तथ्य सामने आ रहे हैं, क्या ये किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, या किसी पार्टी विशेष के वोटर हैं, मतदाता हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, या सिर्फ एक ये वहम है? देखिए महेश जी, अभी हमने आपके गहन पुनरीक्षण वाले शब्द पर हमने सवाल खड़ा किया था कि इसको गहन पुनरीक्षण शब्द का इस्तेमाल हम लोग ना करें, क्योंकि ना तो गहन ही हो रहा है ना पुनरीक्षण ही हो रहा है। सीधे सीधे ये शब्द ही अपने आप में विवाद हो जाएंगे। तो इसी से बस हम लोग छोटे शब्द में SIR ही कहें, जो वो लोग लफ्ज दिए हैं। गहन पुनरीक्षण तो नहीं हो रहा है भाई। जनता को समझ में भी ना है कि SIR क्या है, वो बोले कि सर जी SIR क्या, जनता तो ना समझे तो हम भी अपना पीछा छोड़ा। हाँ, नहीं तो ये गहन पुनरीक्षण नहीं हो रहा है। गहन का मतलब उसमें डूबना, उतराना, और जो निकले उससे निकले वो तपता हुआ सोना निकले एकदम ठोक बजा करके, तो ये वो बात काम आपने हो बड़ी नहीं रहा। यह बात आपने बहुत अच्छी बोली। ये काम हो नहीं रहा है। तो इसी से वो ये है। और हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आप ही को इसी वक्त बताया कि ये इस 43 लाख लोगों के नाम कटने से सत्ता पक्ष भी प्रभावित है और विपक्ष भी प्रभावित है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विरोध के लिए विरोध करना है तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। आप एक चीज और चेक करेंगे कि इस मामले को लेकर के सत्ता पक्ष ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखलाई दे रहा, वो लोग भी चुप बैठे हुए हैं। नहीं तो अभी तक बयानबाजी जिस ढंग से होनी चाहिए थी, एक छोटे से पुल का अगर फीता कटता है तो भक्त लोग सोशल मीडिया में इतना उछालता है कि फेसबुक में डालता है, ये करता है। मुश्किल से 25-30 करोड़ का वो पुल रहता है, लेकिन 25-30 करोड़ का वो लोग प्रचार कर देता है, लोग अपने फेसबुक से, सोशल मीडिया से, तरह तरह से। तो इतनी बड़ी घटना हो रही है और इसका कोई विरोध आप देख रहे होंगे कि बहुत ठोस विरोध सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं कर रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे हम हो, चाहे वो पशुपति ये पारस चिराग पासवान की जो पार्टी है वो हो, ये लोग बहुत ज्यादा विरोध ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। चिराग पासवान तो कुछ कुछ बोल भी दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोग, सारे लोग चुप रह रहे हैं। और विपक्ष इसमें खुल करके सामने आया है और लगातार विरोध कर रहा है। अब रही बात किसी खास समुदाय और पार्टी को छेड़छाड़ करने के लिए, तो अब ये 40 लाख लोगों में सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम समाज के लोग हैं तो स्वाभाविक सा बात है। लेकिन हमें लगता है कि जो सूची हमने देखी है वो सब लोग मिले जुले हैं, किसी एक खास समुदाय के लोग नहीं है। हाँ, पूर्णिया से ज्यादा लोग कटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुस्लिम बहुल इलाका से लोग ज्यादा कटा हुआ है। लेकिन मिला जुला करके पूरे बिहार की ये लिस्ट है महेश जी। तो ये कहना कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हमें ऐसा नहीं लगता है। अब अंदर की बात अगर कुछ होगी तो थोड़ा दिन बाद पता चलेगा, तो फिर मैं आपके चैनल पर जरूर बताऊंगा। संजय जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो अभी ये हिंदी में बोल रहे हैं हम इसको कच्ची मतदाता सूची, ये जो ड्राफ्ट दिया है इन्होंने, हमारी भाषा में तो गांव की भाषा में कच्चा ही बोला जाएगा, क्योंकि कच्ची सूची आ गई है। तो ये जो ड्राफ्ट दिया है इन्होंने, एक ये जो सूची आई है, लिस्ट आई है, उसके बाद जो 30 सितंबर को आएगी दूसरी, जो फाइनल होगी। ठीक सर? तो सर ये बताइएगा कि इसके अंदर जो इन्होंने जो कि जैसे कि हमने आपसे कल भी चर्चा की थी, आपने बोला था कि
जिन लोगों को इन्होंने मरा हुआ दिखाया है, उन्हीं मरे हुओं के नाम पर जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था हाल ही में, और उसी में इसे सत्ता में केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार बनी है, और भाजपा की डबल इंजन सरकार अब राज्य में भी बनी हुई है सर। तो सर सवाल ये है कि ये जो लोग जिनका इन्होंने मरा दिखाया है और अभी एक अंतिम सूची आनी बाकी है, इसके अंदर सर जो हम देखेंगे, अगर आपने देखा होगा तो उसमें लिखा गया कि बीएलओ की तरफ से नॉट, मतलब जो रिकमेंडेड का लिखा है नॉट रिकमेंडेड, अभी उन्होंने इसको रिकमेंड नहीं किया है कुछ आगे। तो नॉट रिकमेंडेड से मतलब ये है कि उसके आगे हो सकता है बाद में उसको नो बोल दें या उसको हाँ बोलें। तो सर उसमें भी एक हमें वेट करना पड़ेगा कि जब बीएलओ ने जिनको वेटिंग में डाला हुआ है वो किस समुदाय विशेष के लोग हैं, क्योंकि जब अंतिम सूची आ जाएगी तो उसमें नाम उनका कटा हुआ मिलेगा। फिर आदमी अगर कोर्ट में जाता भी अपने नाम को लेके तो सर तब तक तो चुनाव ही हो जाएगा, और कभी भी जो चुनाव पे सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देगा या हाई कोर्ट स्टे कर देगा, ऐसा तो सर होना नहीं है। चुनाव आयोग को तो स्टे करने का कोई मतलब ही नहीं खुद का। तो जो इसमें रिकमेंडेशन है वो अभी उसमें अवेटिंग है बीएलओ की तरफ से। ये क्यों है, क्या है, ये भी एक शक खड़ा करता है सर। दूसरी बात ये है कि सर इसके अंदर जैसे कि अभी आपने बोला कि कुछ इलाके हैं जो एक जाति विशेष बाहुल्य के हैं, अगर वहां पर ज्यादा नाम कटे हैं तो सर उसका फायदा किस पार्टी को होगा, उसका सीधा सीधा भाजपा को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी देखने वाली बात है कि क्या वाकई में जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं क्या वहां पे ज्यादा वोट कटे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी सर। और तीसरी बात ये है कि सर गांव के अंदर जो है सबको पता होता है कि फला आदमी कौन है, फला का पिताजी का क्या नाम है, फला के दादाजी का क्या नाम है, फला का लड़का कहाँ काम कर रहा है, यहाँ कर रहा है या दिल्ली कर रहा है कि किसी और राज्य में कर रहा है, सब पता होता है। तो उनको ये भी पता होता है कि ये जो नागरिक है फला आदमी वो हमारा नागरिक है या नहीं है। तो हर किसी को ये मान लेना कि नहीं साहब जिनके भी हम नाम काट रहे हैं तो विदेशी हैं, वो यहाँ के नागरिक नहीं है, ये बात तो सर किसी के सिरे चढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि जितने भी नाम काट रहे हैं मृतकों के नाम पे या सर ये शिफ्ट हो गए हैं, और फिर कहा जाता है कि यहाँ पे बांग्लादेशी घुस गए हैं, उन्हीं बांग्लादेशियों के मरने वालों के नाम पे इन्होंने जो है अभी फिलहाल लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। तो इतना बड़ा एक आंकड़ा 65 लाख का उस आपाधापी के अंदर एक लिमिटेड समय के अंदर एक बीएलओ और कर्मचारियों को टारगेट दे दिया गया है कि हाँ आपको पूरा करना है। उधर से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है तो भी इनको है कि नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आंकड़ा पूरा करके देना है। तो सर इस बात की संभावना तो क्लियर है, बिल्कुल साफ बात है कि संभावना कतई नहीं है कि काम निष्पक्ष हो रहा होगा। फिर मैं दोबारा फिर भी जानना चाहूंगा आपसे कि सर इसका क्या वाकई में जिस प्रकार से आपाधापी हो रही है जनता के बीच में जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो वोटर किसी भी पार्टी का हो, परेशान तो है ही ना सर, क्योंकि आधार मेरी पहचान उसको तो इन्होंने माना नहीं है। तो क्या सर इसका नुकसान कहीं डबल इंजन की सरकार को भी होगा या नहीं होगा? देखिए महेश जी, राजनीति इसमें भी हो गई है। अब 30 सितंबर लास्ट डेट होगा, घोषणा हो जाएगी। नियमानुसार सरकार गठन के 45 दिन पहले घोषणा हो जानी चाहिए। 22 नवंबर को है और 30 सितंबर, उसके बाद समय एकदम नहीं मिलेगा किसी को या तो कोर्ट जाने के लिए या कहीं फाइनल जाने के लिए। अब रही बात, आपने कहा कि क्या डबल इंजन सरकार को भी, उसको भी नुकसान है, ऐसा नहीं कि नुकसान है, क्योंकि लोग एग्रेसिव होकर के वोट करेंगे। जिस समुदाय का लोग, जिस जाति के लोगों का ज्यादा नाम कटा होगा, ये तो सारी सूची आ जाएगी। और कोई भी राजनेता चाहे किसी पार्टी का हो, आज के दिन में मर्यादा नहीं रहा, उनके जुबान पर मर्यादा नहीं रहा। अब जब प्रधानमंत्री पद पर बैठा इंसान आकर के मुजरा और मंगलसूत्र की बात करता हो तो बाकी हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें सामने आएगी और लोग एग्रेसिव होकर के वोट देंगे। इसलिए एग्रेसिव होकर के वोट देंगे तो हो सकता है सत्ता पक्ष को नुकसान भी हो जाए, खास करके बिहार की बात हम कर रहे हैं। ऐसे भी जिस ढंग का वहां माहौल बना हुआ है, जो कद मोदी जी का हुआ करता था 2014 में, 2019 में, वो कद इस बार दिखलाई नहीं दे रहा है। अगर दिखलाई दिए रहता तो मोतिहारी की सभा में उनको काला झंडा नहीं दिखलाया जाता। जिस ढंग से वहां विरोध हुआ है, मोदी जी का मतलब एक होता था कि भाई राष्ट्र प्रिय, देश प्रिय, समाज प्रिय, और हर स्टेट में लोग उनको हिंदू प्रिय, ये सब उनको नाम दिया जाता था। 56 इंच सीना, 56 इंच सीना, शेर दिल इंसान,
तो ये सब चीज, ऐसे लोगों को अगर काला झंडा दिखलाया गया है तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है कि भाई हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेता को अगर दिखलाया गया तो ऐसा किया गया है। आप याद करेंगे कि 74 के बाद जो 77 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी को भी जहां जाती थी काला झंडा दिखलाया जाता था। वो भी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बिहार से ही स्टार्ट हुआ था। तो ये दुखद है, प्रधानमंत्री पद पर बैठे लोगों के लिए काला झंडा दिखलाना ही दुखद बात है। और तो इसमें इन लोगों को सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि सबके प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको काला झंडा दिखलाया गया है तो ये दुखद बात है। तो इसमें सुधार लाने की जरूरत है, ना कि वहां तबाह करने का जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, जिस समुदाय का, जिस जाति का, जिस धर्म के लोगों का नाम ज्यादा कटा होगा, ये लोग डेटा निकाल करके उसका प्रचार प्रसार करेंगे और उसका चुनाव में दुष्परिणाम जरूर होगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। अब मेरी बात से कितने आप सहमत हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा हो। पहले आपके सामने बोला था, कल भी आपसे हमारी चर्चा हुई थी इसी मुद्दे पे, और ये बात सच भी है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का वोटर है, जिस प्रकार से परेशान हुआ है, आधार मेरी पहचान, उसको तो माना नहीं है इन्होंने। मैक्सिमम जनता गरीब है, और जिस प्रकार से मतलब जो 11 दस्तावेजों की सूची है, जो हमने कल रिपीट भी की थी, फिर करेंगे तो एक लंबी सूची हो जाएगी। उस सूची में सबसे बड़ी बात है कि आधार हर किसी के पास है। आधार है या राशन कार्ड है, ना इन्होंने आधार का चुनाव है उन्हें माना, ना राशन कार्ड को माना, ना वोटर कार्ड को माना। वोटर कार्ड को कहते हैं कि नया, तो वोटर कार्ड ही नया बनेगा, ना नई मतदाता सूची बन रही है। लेकिन सर सवाल ये है ना कि जो एक वोटर कार्ड से ये तो पहचान हो जाती है ना कि कौन आदमी कितने साल से है, कितने साल से वोट देता जा रहा है, उसके वोट चेक कर लीजिएगा। अब सर सबसे बड़ी बात फिर यह कि ये भी सवाल उठ जाता है कि जिस प्रकार से इन्होंने जो 65 लाख नाम इसमें कटे हैं, उसके अंदर मरने वालों की जो संख्या है 22,30,000 जो उन्होंने बता दी है। तो सर ये 22,30,000 जो है, इन्होंने जो एक सूची में मृतकों की सूची डाल दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब जो याचिकाकर्ता थे कपिल सिब्बल भी उसमें पेश हुए थे, उन्होंने भी काफी बहस की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप कहते हैं कि जो 65 लाख लोग नाम कट गए हैं, तो उसके अंदर जो है कोर्ट ने भी बोला कि आप 15 लोग ऐसे ले आइएगा कोर्ट के सामने जो जिंदा हो, जिनके नाम कटे हो। उससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि जिंदा लोगों के नाम काटे गए हैं। या फिर जो भी लोग हैं, चाहे विपक्ष है, चाहे फिर वो याचिका करता है सुप्रीम कोर्ट में, वो इस बात की काम करें, इस बात को मेहनत जुटाएं। जबकि विपक्ष के तो नेता वहां पे लोकल हैं, उठो इस बात को ढूंढ भी सकते हैं कि कौन है जिसका नाम, तो सूची सामने आ गई ना सर, है। और जो है उसमें क्लियर कि भाई ये मृतकों में इसका नाम कट गया है, लेकिन वो तो जिंदा है, नंबर 1। नंबर 2, वो तो परमानेंट यहाँ पे रह रहा है, और लेकिन उसका नाम लिख दिया इन्होंने, यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो ऐसी सूची अगर कोई लोगों को मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट को दिखाएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर जाएं, तो जाहिर सी बात है कि हम ये मान के चलेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फिर जो कुछ फैसला आएगा, वो चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को झटका दे जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ना ना, बिल्कुल हम सहमत हैं, लेकिन एक बात और उठता है महेश जी कि सब काम अब कोर्ट ही करेगा क्या? कोर्ट के दिशा निर्देश से ही सरकार चलेगी क्या? आप हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें कोर्ट में जाती है, वहीं का फैसला आता है, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है भाई? लोकतंत्र के 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। फोर्थ प्रेस को माना जाता है, फोर्थ प्रेस को जोड़ा गया है। तो क्या ये तीनों का काम बस खाली न्यायपालिका ही करेगी क्या? हर काम के लिए न्यायपालिका? भाई कुछ आप ईमानदारी दिखलाइए, सरकार का काम बनता है। लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि ही शासक होते हैं, तो जन के लिए काम करें। फिर कोर्ट आता है, 2 आदमी के लड़ाई के लिए आता है, किसी मंसूबे के लिए आता है, तो सरकार का ही ऐसा डिसीजन आ रहा है कि उसी को निपटाने करने में कोर्ट बेचैन रहता है। जन का काम क्या हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? तो इस चीज के लिए तमाम अधिकारी को, जिम्मेवार लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि हर काम कोर्ट ही ना हो, कोर्ट को भी थोड़ा सा आराम करने के लिए दिया जाए, कोर्ट को भी थोड़ा सा सुस्ताने के लिए दिया जाए। अभी तो डेटा देखना पड़ेगा कि इस शासन में किस शासन में कितने कितने मुकदमे हुए, कितने कितने इस तरह का फैसले आए। अब सब काम कोर्टे करेगा, आप ही खुद बताइए। छोटा छोटा काम था। मतदाता तो हमारी पहचान है, मतदाता तो हमारा पर्व है, एक भारतीय का पर्व है। और राष्ट्रहित की बात करके ही भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई है कि राष्ट्र के लिए अगर कोई सोचने वाला है तो मैं हूँ, भारत माँ के लिए कोई सोचने वाला है, आरएसएस कहती है कि मैं हूँ।
तो इस पर इन लोगों को भी हस्तक्षेप करने की जरूरत है, और हस्तक्षेप कर करके और इस मामले को पटाक्षेप करने का है। लेकिन अब तो बात बहुत आगे तक चल गई है महेश जी, लौटना थोड़ा सा मुश्किल है। अब सब कोई न्यायालय को ही देख रहा है, और वहीं से उम्मीद है कि वहां से जो फैसला आएगा उसको मानना हमारी बाध्यता होगी। संजय जी, इसमें एक चीज है कि अभी तक जो है 1 अगस्त को जो उन्होंने कच्ची सूची जाहिर की है, ड्राफ्ट जो जाहिर किया है, और अंतिम सूची जो मतदाताओं की, फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, गहन पुनरीक्षण क्या करे सर, मजबूरी है। चलिए मैं आपके कहने से उसको सर बोल देता हूँ, SIR। जो SIR की रिपोर्ट आई है, कच्ची रिपोर्ट, और जो कच्ची मतदाता सूची इन्होंने जो है जो जारी की है, जो कि वेबसाइट पे भी आ जाएगी, सभी पार्टियों को भी सूची दी जाएगी। तो अब सभी पार्टियां जो हैं, चाहे विपक्ष भी हैं, चाहे सत्तारूढ़ वाले भी हैं, कोई भी, और जो स्थानीय नेता भी हैं, वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हमारे इलाके में किस किस का नाम कटा है, और वो वहां पे जिंदा है या नहीं है, वहां पे वो शिफ्ट कर गया या नहीं कर गया है, और अगर उसके 2 जगह पे नाम था तो कहाँ पे उसका नाम कटा है और कहाँ पे नहीं कटा। क्योंकि बिहार के अंदर जो है, ये आपने ही बोला है क्योंकि आप बिहार से जुड़े हुए हैं, कि 10,000, 2,000, 5,000, 20,000, इससे ज्यादा बहुत ही कोई सीट जाती है। अदरवाइज तो इतने पे ही जो खेल होता है, इतने पे हार जीत का होता है। और इतने वोट जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हम देखेंगे कि हर क्षेत्र के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो कट रहे हैं। अगर हम एवरेज निकालते हैं 65 लाख लोगों की, तो ये इतनी जो 10-20 हजार, 22,000, 25,000 सूची में कम हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर अब सवाल यही है कि जो सूची अब नेता देखेंगे, स्थानीय नेता देखेंगे, और उस बात की पुष्टि कर लेंगे कि कितने लोगों का ध्यान तो है, उनका नाम कटा है नहीं कटा। ये मेरे ख्याल से कि सूची की पुष्टि हो जाएगी। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। चलिए, जो भी फैसला आएगा, जो भी वहां पे इसकी लिस्ट की पुष्टि होगी, लेकिन ये बात जरूर है कि इस आपाधापी के अंदर जो किया गया है, और जो 65 लाख लोगों के जो नाम हटे हैं, चाहे वो उनका देहांत हुआ है, चाहे वहां से शिफ्ट कर गया, उसी के ऊपर ही मैं आपकी बात में जोड़ता हूँ कि उसी लिस्ट के नाम पर ही, उन्हीं मरने वालों के नाम पर ही, उनकी सूची में शामिल नाम के आधार पर ही लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें मोदी की सरकार बनी है। और वही सूची अब तुरंत आपाधापी में ठीक की जा रही है। तो सर, ये आपाधापी में कितनी ठीक होगी, कितनी नहीं होगी, लेकिन इसका जो परिणाम है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसको अवश्य कहीं ना कहीं नुकसान देकर जाएगा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।